वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 21 सितंबर। तो 21 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए पहली बार भारत के कितने समुद्र तटों की सिफारिश की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। देखिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि पहली बार ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए भारत के 8 समुद्र तटों की सिफारिश की गई। और देखिए, ये जो 8 समुद्र तट हैं ये गुजरात में शिवराजपुर, दमन और दीव में घोघला, कर्नाटक का कासरकोड और पदुबिद्री बीच, केरल में कप्पड़, आंध्र प्रदेश में रूसीकोंडा, उड़ीसा का गोल्डन बीच और अंडमान और निकोबार में राधानगर बीच है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाने के लिए एक आभासी कार्यक्रम की घोषणा इसके तहत की गई है। 1986 से 100 देशों में जो है सितंबर के तीसरे शनिवार को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम के दौरान भारत ने अपने एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के तहत अपना स्वयं का इको लेवल बीम्स यानी कि बीच का वातावरण और सौंदर्य शास्त्र प्रबंधन सेवाएं लॉन्च किया गया है। और देखिए, जो ब्लू फ्लैग समुद्र तट होते हैं ये जो है दुनिया के सबसे साफ समुद्र तट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्गरेट एटवुड। देखिए, मार्गरेट एटवुड को 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है ये शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए, साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। और यह कविता, कथा, गैर कल्पना, निबंध और हास्य पुस्तकों की रचनात्मक लेखिका हैं। इनके बेस्ट स्टेलिंग 1985 के उपन्यास द हैंडमेड्स टेल एक डायस्टोपियन भविष्य ने उनकी सभी प्रशंसाओं और पहचान को लाया है, जिसके तहत जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा पेश 2020 का श्रम संहिता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मजदूरी पर संहिता। देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 3 श्रम संहिताएं पेश की हैं। तीनों विधेयक श्रम कानूनों के सरलीकरण तथा इनके कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेंगे और देश के संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों के 50 करोड़ कामगारों के लिए श्रम कल्याण उपाय की व्यवस्था करेंगे। और देखिए, जो 3 श्रम संहिताएं हैं वो हैं, फर्स्ट जो है वो है औद्योगिक संबंध संहिता, सेकेंड है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाओं संबंधित संहिता विधेयक 2020 और थर्ड है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इन विधेयकों को पेश करते हुए जो है कहा गया है कि वेतन संबंधी संहिता को संसद द्वारा अगस्त 2019 में अनुमोदित किया जा चुका है और अब यह कानून बन चुका है। और देखिए, बात यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्रालय की है, तो प्रेजेंट टाइम में श्रम और रोजगार मिनिस्टर जो हैं यानी मंत्री जो हैं वो हैं हमारे संतोष गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्पाइस प्लस पोर्टल विकसित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय। देखिए, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्पाइस प्लस, जिसे स्पाइस प्लस के रूप में जाना जाता है, नामक एक वेब फॉर्म को भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के एक हिस्से के रूप में विकसित किया है। और देखिए, स्पाइस प्लस वित्त मंत्रालय, एक राज्य सरकार, महाराष्ट्र और विभिन्न बैंकों में कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और राजस्व विभाग द्वारा 10 सेवाएं प्रदान करता है। इसलिए भारत में व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रक्रियाओं, समय और लागत की इसके तहत बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। देखिए, जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यानी कि MMUWY
वाई, इसकी फुल फॉर्म होती है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। गुजरात सरकार ने जो है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की और यह राज्य में महिलाओं समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा और 50,000 संयुक्त देयता और अर्जन समूह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बनाए जाएंगे और प्रत्येक समूह में जो है 10 महिला सदस्य होंगी। इन महिला समूहों को दिए जाने वाले ऋण के लिए स्टाम्प शुल्क माफ करने का भी निर्णय इसके तहत लिया गया है। देखिए बात अब यहाँ पर गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर और इसका राज्य के रूप में गठन 1 मई 1960 में हुआ। इसलिए 1 मई को जो है प्रत्येक वर्ष गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही साथ 1 मई को जो है महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है और 1 मई को ही जो है वो मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको 1 मई से रिलेटेड इतनी चीज़ें याद रखनी है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं विजय रूपाणी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार हिमालय के किस क्षेत्र में हिमालय के 75% ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदू कुश। देखिए अभी जो है इसरो द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि हिमालय के हिंदू कुश क्षेत्र में हिमालय के 75% ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन में पाया गया है कि ग्लेशियरों के पीछे हटने से अब इस क्षेत्र में सतही जल और भूजल उपलब्धता प्रभावित हो रही है। और देखिए बात यहाँ पर हिंदू कुश क्षेत्र की है, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और भूटान जैसे 8 देश शामिल हैं। अब देखिए ये अध्ययन जो है ये इसरो द्वारा किया गया, तो बात यहाँ पर इसरो की है, तो इसरो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में है और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं विक्रम अम्बलाल साराभाई। इसकी स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 में हुई और प्रेजेंट टाइम में इसके जो निदेशक हैं वो हैं डॉक्टर के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत ने किस देश के शीर्ष अधिकारी के साथ बैठक की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताइवान। देखिए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत ताइवान, जो कि संयुक्त राष्ट्र का प्रेजेंट टाइम में सदस्य नहीं है, कि एक शीर्ष अधिकारी के साथ बैठक हुई है और राष्ट्रपति ट्रंप के तहत जो है अमेरिका ताइवान का समर्थन कर रहा है, एक द्वीप जो चीन द्वारा उसके क्षेत्र के रूप में दावा किया जाता है। और देखिए अमेरिका जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ताइवान को शामिल करने का भी समर्थन कर रहा है और इसके तहत बैठक 3 नवंबर 2020 को होने वाले 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले आयोजित की गई है। 1971 में ताइवान संयुक्त राष्ट्र से बाहर आया और विश्व स्वास्थ्य संगठन की विधानसभा में ताइवान के पर्यवेक्षक का दर्जा भी हटा दिया गया था। कोविड-19 महामारी के साथ देखिए लड़ाई के लिए जो है ताइवान की काफ़ी प्रशंसा की गई है। ताइवान में कोविड-19 के केवल 438 मामले दर्ज किए गए हैं। ताइवान जो है पूर्व एशिया में स्थित है और चीन इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है, जापान इसके उत्तर पूर्व में स्थित है और फिलीपींस इसके दक्षिण में स्थित है और इसकी जो राजधानी है वो है ताइपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पीले सागर से एक जहाज से 9 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना। देखिए चीन ने जो है पीले सागर में एक जहाज से 9 उपग्रह लॉन्च किए हैं और ये समुद्र में दूसरे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने वाले मिशन और रॉकेट का पहला व्यावसायिक प्रक्षेपण है। प्रक्षेपित उपग्रह जिलीन-1 उच्च रिजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों से संबंधित है और इससे पहले देखिए ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह जिलीन-1 गोफेन 02C अपनी कक्षा में नहीं पहुंच सका था। और देखिए पीला सागर जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच स्थित है और चीन की पीली नदी पीले सागर में बहती है। देखिए बात यहाँ पर चीन यानी चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। चीन की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेनमिनमी और उसका पार्ट है युआन। जैसे अपने देश भारत की करेंसी है रुपया और उसका पार्ट है पैसा, तो आपको यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद है वो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PR कृष्ण कुमार का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
आयुर्वेद विशेषज्ञ। देखिए कोविड-19 के कारण आयुर्वेदिक विशेषज्ञ PR कृष्ण कुमार का निधन हो गया। और देखिए ये जो है आर्य वैद्य फार्मेसी कोयम्बटूर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक थे। इन्होंने AVP रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और 2016 में आयुर्वेद शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक सेवाओं में इनके योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने आयुष प्रोटोकॉल की तैयारी में योगदान दिया था। और देखिए PM मोदी ने जो है कृष्ण कुमार के साथ कोविड-19 प्रबंधन में आयुर्वेद की संभावनाओं पर भी चर्चा की थी। इन्होंने जो है रूमेटिएड गठिया के आयुर्वेदिक उपचार की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए WHO और ICMR के साथ साझेदारी के तहत जो है पारंपरिक दवाओं में पहले नैदानिक अनुसंधान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने समग्र श्रेणी में द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। देखिए द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार को विश्वकर्मा दिवस पर AICTE के तहत संस्थानों को प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार जो है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 14 श्रेणियों में 34 चयनित संस्थानों को प्रदान किया गया। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने समग्र श्रेणी में टॉप किया है। और इसके बाद जो है मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। और देखिए 2020 के लिए इस पुरस्कार की जो थीम है वो है इंडिया फाइट्स कोरोना। अब देखिए बात यहाँ पर उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार की है। तो यह AICTE विश्वकर्मा पुरस्कार की श्रेणियों में से एक है। और 2019 से AICTE द्वारा प्रतिवर्ष जो है ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों को उनके विशिष्ट कार्य क्षेत्र में उनको सम्मान देना है, ताकि वे समाज में विकास और उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रोत्साहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में E-डायलॉग ऑन ईज ऑफ लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020-2021 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। देखिए और इसके तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC ने जो है भारत को हरित भवन विकसित करने, सार्वजनिक परिवहन में सुधार और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा। अब देखिए बात यहाँ पर IFC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की है। तो इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। और देखिए ये जो है विश्व बैंक समूह का सदस्य है जो कम विकसित देशों में निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश की पेशकश करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो US के वाशिंगटन DC में है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं वो है डेविड मालपास। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में CEO हैं वो है फिलिप ले हो उरो। इनका जो CEO हैं उनका नाम मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, CEO का नाम है फिलिप ले हो उरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे पुलिस बल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 सितंबर। लेकिन देखिए आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि ये 1 वीक तक मनाया जाता है और ये जो है 20 सितंबर से 26 सितंबर तक मनाया जाता है। देखिए 20 सितंबर 1957 को भारत सरकार ने रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल को संघ के सशस्त्र बल का दर्जा प्रदान किया। और इस उपलक्ष्य में जो है हर साल 20 सितंबर से 26 सितंबर तक रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस सप्ताह मनाया जाता है। अब देखिए बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डे की है। तो सितंबर में जितने भी इम्पॉर्टेंट डे अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं उसको हम लोग सीक्वेंस में रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, जो कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, यानी कि 1 सप्ताह तक। ऐसे ही 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस और 3 सितंबर को मनाया गया स्काई स्क्रैपर डे और 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल चैरिटी डे और 5 सितंबर को ही मनाया गया शिक्षक दिवस और 7 सितंबर को मनाया गया ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस और 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 8 सितंबर को ही मनाया गया वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे और 10 सितंबर को मनाया गया विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और 13 सितंबर को जो है वो मनाया गया ओणम पर्व के रूप में और 14 सितंबर को मनाया गया विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और 14 सितंबर को ही मनाया गया हिंदी दिवस और 15 सितंबर को मनाया गया इंजीनियर डे और 15 सितंबर को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और 16 सितंबर को मनाया गया
मलेशिया दिवस, और 16 सितंबर को ही मनाया गया विश्व ओजोन दिवस, और 19 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे। और अब मनाया गया है 20 सितंबर से 26 सितंबर तक, यानी कि जो मनाया गया वो मनाया गया रेलवे पुलिस दिवस यानी कि आरपीएफ डे। लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था, वो पूछा था कि हाल ही में कौन सा देश मेकांग राष्ट्र में सम्मिलित हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में किस हवाई अड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है खबरी चैनल की लिंक पे क्लिक करके प्रिपरेशन प्रो को ज्वाइन करें। वहाँ पर इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में अपलोड की जाती है, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।